सच का सफ़र सुबह सिंध में जारी है। इस वक्त मैं मिलने जा रहा हूँ मोहम्मद राशिद, उसकी बीवी और बेटे के साथ, जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि हम सबको सोचना चाहिए। पूरी सोसाइटी को ऐसे लोगों के लिए रिस्पांस देना चाहिए। इंसान होने के नाते, मुसलमान होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते हमें मोहम्मद राशिद जैसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। तफसीलात तो ये नौजवान खुद बताएगा, लेकिन कुछ मैं बताता चलूँ कि मोहम्मद राशिद कराची के कट्टर हिंदू घराने में रशी के नाम से पैदा हुए, लेकिन ज़िंदगी में चंद ऐसे फैसले, चंद ऐसे मोड़ आ गए जिन्होंने रशी को मोहम्मद राशिद बना दिया और वो अपने पुरखों का दीन धर्म छोड़कर मुसलमान हो गया। आज वो एक मुसलमान औरत का शौहर और एक शदीद बीमार बच्चे का बाप है। लेकिन मज़े की बात यह है कि मोहम्मद राशिद कराची की एक पसमानदा आबादी मच्छर कॉलोनी में रहता है, जहाँ ऑलरेडी 5 लाख इंसानों की ज़िंदगियाँ स्टेक पर हैं। ऐसे में इस नौ मुस्लिम और इसके बीवी बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तफसीलात जानने के लिए सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। इस वक्त मेरी मंजिल है कराची की कच्ची आबादी मच्छर कॉलोनी का एक नौ मुस्लिम मोहम्मद राशिद, जो हाल ही में हिंदू मज़हब छोड़कर मुसलमान हुआ है। दुखों की मारी बीवी और एक शदीद बीमार बेटे के साथ माजी का रशी और आज का मोहम्मद राशिद ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है, तफसीलात हाजिर हैं। जो आपका तारुफ करवा था उसने बताया कि आप हिंदू थे, मुस्लिम हुए वहाँ से। जी हाँ। मज़हब बदलने का ख्याल कैसे? और मज़हब बदलने का जो ख्याल है वो मैं बचपन से, यानी कि मैं तो मेरी सारी जो गैदरिंग थी, बैठ उठ थी, मेरी सारी दोस्तों से मुस्लिम थे सारे। और कहते हैं ना कि इंसान जब किसी गैदरिंग रहता है तो जहाँ उसको कोई सच मिलता है तो उसके साथ रंग में घुल मिल जाता है। मुलाकात इनसे पहले हुई आपकी या बाद में? मुलाकात मेरी इनसे पहले हुई है। ये भी शादी के लिए राज़ी नहीं थी। कुछ मसले ऐसे खड़े हो गए थे कि जहाँ पर ये जहाँ रह रही थी, इनके जो हस्बैंड थे ना, वो उनका इंतकाल हो गया था। कि मेरी वाइफ पहले बेवा थी और 3 साल मियाँ के शौहर के मरने के बाद ये अपने बच्चों में थी। मगर कहते हैं ना कि जब आदमी का जब हाथ ना हो औरत के ऊपर तो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजरती है। तो बड़ी प्रॉब्लम आई। कराची में पैदा हुए आप? जी हाँ। फैमिली आपकी जो है वो अभी भी हिंदू हैं? सब हिंदू हैं। क्या उनका रिएक्शन था? मज़हब बदल लेना ज़रा थोड़ा सा बड़े दिल गुर्दे का सबका तो मैं रिएक्शन नहीं बता सकता। मैं आपको अपने डैडी का बताऊं, जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे डैडी मुझे ये कहते हैं कि तुमने हमारा मज़हब छोड़ा है, हिंदू और मज़हब छोड़ा है, इससे मेरे को कोई लेना देना नहीं, मगर तुमने एक बेवा खातून शादी की, इस वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो यही कह रहे कि सब काम अल्लाह के हैं, जिन्होंने ये इस रास्ते पर तुम्हें चला दिए। यानी आपका दिमाग भावज के मिलने से पहले बना हुआ था कि आपने मुसलमान हो जाए? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए आपके मुस्लिम दोस्तों का वो था? आप उनके रवैये से मुतासिर थे या आपको इस्लाम मज़हब के तौर पे अच्छा लगता था? कुछ ज़्यादा उनके रवैयों का भी कहना चाहूँगा मैं, और उनका बहुत अच्छा साथ था। कि मुसलमानों पे तो दुनिया भर में दहशतगर्दी का इल्ज़ाम है, आप कह रहे हैं इनका रवैया अच्छा था। वो कौन से मुस्लिम थे, मैं भी मिलूँ जा? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वो दोस्त थे 5। भावज का कितना अमल दखल है आपके मुसलमान होने में? बस वो तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ दिल की बात भी है। और मैंने देखा कि एक शख्स जो 3 साल बैठा रहा अपने शोहर के मरने के बावजूद, और कोई आगे पीछे कोई ऐसी बात भी नहीं थी कि एक तो इंसान, आपको पता है इस वक्त ऐसा चल रहा है कि कोई कुछ ना कुछ कदम, कोई ठहरता नहीं, कुछ ना कुछ कदम उठ जाते हैं। हाँ, मगर इनको भी सलाम है कि अपने बच्चों के लिए बैठे रही हो। मैंने भी देखा कि जो शख्स अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है। नौ मुस्लिम मोहम्मद राशिद की ज़िंदगी में तरह तरह के जहर घुले हुए हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, घर में सामान नहीं, यहाँ तक कि पीने का पानी और सोने के लिए बिस्तर भी मौजूद नहीं है। दीन इस्लाम से मुतासिर होने वाले को कम से कम माली मुश्किलात तो नहीं होनी चाहिए थी। घर ये मेरा किराए का है। पहले मैं शहर की साइड में रहता था, ये यानी कि लंचोलन की साइड में। तो वहाँ पर किराया और डिपॉजिट इतना ज़्यादा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। कितने पैसे महीने कमाते हैं? मैं 6 से 7 हज़ार तक बना लेता हूँ महीने के। गुजारा हो जाता है? एक बच्चा है जो आप बता रहे हैं। अल्लाह का शुक्र करते तो पूरा साल भी निकल जाता है। बहरहाल मुश्किलात से निकल गुजरना पड़ता है, क्योंकि अभी छोटी मोटी बातें वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे कि मेरा बेटा है, इसके यानी कि एक आता है ऑल 110, इसका जो मिल्क है, दूध है सब, वो कम से कम 650 रुपये का है, और वो 3 से 3.5 दिन में ख़त्म हो जाता है वो, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सी बच्चे की प्रॉब्लम है, कोई दवाई है, कोई जैसे कि बहुत से, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक फैमिली के अंदर बहुत सी प्रॉब्लम हो जाती है जो खड़ी हो जाती है अचानक से, भाई ये खर्चा भी, वो खर्चा भी, तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। मच्छर कॉलोनी के नौ मुस्लिम राशिद की बीवी रेहाना, जिसकी ज़िंदगी की दास्तान तो बड़ी कर्बनाक
और ये औरत जालमाना रवैयों का शिकार है। हमारे मुआशरे में बेवा हो जाने वालियां और तलाक याफ्ता बीबियां अक्सर ऐसे मसाइल में घिरी रहती हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए मुआशरे का कोई भी तबका तैयार नजर नहीं आता। बस 3 साल तक मैं बैठी रही, मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था तो मैंने इनसे शादी की। बस बहुत मुश्किल थी, 3 साल में बैठी रही। मेरे नंदोई ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जो मैंने घर छोड़ना पड़ा रात को 3 बजे। 6 बच्चे मेरे। अच्छी खासी में रहती थी, जॉब पर भी जाती थी, इल्जाम भी लगते थे, फिर भी मैं जाती रही। लेकिन नंदोई ने मेरे साथ ऐसा वो करा, नन ने और जेठ ने, मेरे को घर वो छोड़ना पड़ा। सब मिले हुए थे आपस में? जी, लाइन्स एरिया में रहती थी मैं। तो आपको इस जुल्म का शिकार क्यों किया उन्होंने? पता नहीं, वो कहते थे कि बस चली जाएगी। मेरी नन ने मेरे काटा था, कमर पे भी मेरे निशान है। बहुत वो लोग मेरे साथ जुल्म करते थे, मारते थे, पीटते थे, फिर भी मैं रही। लेकिन नंदोई ने मेरी इज्जत पे हमला किया तो मैं वहाँ से घर छोड़ के। तो फैमिली ने कोई रिस्पांस नहीं दिया? नहीं, वहाँ पर सब मिले हुए थे आपस में। काउंसलर तक, गुल्लू भाई, वो तक मिले हुए थे। तो आपने इस जुल्म के खिलाफ कोई आवाज नहीं? नहीं, मैंने बोला नहीं, इज्जत मेरी जाएगी। लेकिन मैं आज बोल रही हूँ, मेरे 6 बच्चे मुझसे नहीं मिलते। ही नहीं है। आता है बड़ा लड़का मेरी बहन के घर, लेकिन उसको वो लोग मारते हैं, फिर वो नहीं आता। बच्चे उन्होंने रख दिए? हाँ, बच्चे। कितनी की उम्र होंगे? मेरा माशाल्लाह बेटा 17 साल का है, बेटी 16 साल की है मेरी। बच्चों को पता है सारी ज्यादती का जो आपके साथ? जी, बड़े लड़के को पता है। कितनी उम्र है उसकी? 17 साल। क्या कहते हैं? वो अभी मेरा पूछने आता है, मेरी बहन के घर के अम्मी कहाँ हैं। जब उसे पता चलता है कि मेरे फूफा ने इस तरह से, फूफा की कार्रवाई उसको पता चलती है कि इस तरह से किया गया है, तो रहता उन्हीं के साथ है ना? जी। कुछ कहता नहीं है? नहीं, मैं गई थी तो पहले जब उन्होंने मेरे को गाली बकी, इनको बकी मेरे बेटे ने, अब उसको अकल आई है तो वो कहता है कि अम्मी से मैं मिलूँगा। मैं अभी तक तो उससे मिली नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि मैं उससे जाके मिलूँ। क्यों आपके साथ ये नहीं पता मुझे भी ना। पहले मुझे पानी पिलाया, फिर उसके अंदर पता नहीं कोई चीज़ डाली थी मेरे नंदोई ने। अकेली रहती थी मैं नीचे, मेरी चीज़ें बेच दी मेरी नन ने, मेरा जेवर, मेरी सब कुछ मुझे इस नौबत पे पहुंचा दिया। नन को भी पता था कि ये आपको हाँ, नजर रखता है इस तरह? नन को पता था, लेकिन नन की ये शरारत थी। वो नन ने किसी बहू को भी टिकने नहीं दिया, किसी भाभी को भी। एक कुरंगी में रहती है, एक गार्डन में रहती है। शादी करना चाहता था? नहीं, 3 बेटियां हैं उसकी। मैं बोलती थी मुझे खर्चा दो तो वो खर्चा नहीं देते थे। फिर मैं जॉब करती थी, अपने बच्चों को संभालती थी, तो वो इल्ज़ाम लगाते थे मतलब जैसे। लेकिन जब मेरे नंदोई ने मेरे साथ ये हरकत की तो मुझे अपनी इज्जत को लेके निकलना ही। मैं रात को 3 बजे इसके घर पे आई। और ये हिंदू थे उस वक्त? हिंदू थे। मैंने बोला अगर आप मेरा इस्लाम में आना चाहते हो, मेरा इस्लाम कबूल करना चाहते हो तो जी बिस्मिल्लाह। पहले से इन्होंने प्रपोज किया हुआ था आपको जब आप बेवा थी? जी हाँ, ये बोलते थे। 5-6 महीने मेरे पीछे लगे हुए थे, मतलब जैसे मैं नहीं मना करती थी, मैं नहीं। जब मेरी ऐसे हालात हो गए तो फिर मैंने ज़ाहिर है बोलना ही पड़ा। तो इन्होंने क्या कहा, मजहब बदलना था इनको? और वो नहीं, इन्होंने बोला ठीक है मैं मज़हब बदलूँगा। मेरे भाई के पास गए, मेरे भाई का अभी 7 महीने हुआ उसका इंतकाल हुआ, जिसने मेरा निकाह इनसे पढ़वाया, शादी करवाई थी। अब एक बेटा है आपका? एक नहीं, माशाल्लाह मेरे साथ है, लेकिन हाँ इनसे एक, इनसे मैं राशिद भाई से। लेकिन मेरे साथ है। राशिद, लाइक जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, आपने दीन मज़हब छोड़ा है, आपने एक इतना बड़ा बलवा बहन रेहाना के जो घर में प्रॉब्लम चल रही है, वो बेटा आपका वो इसको प्रॉब्लम है। ऑलरेडी मच्छर कॉलोनी में रहते हैं वो, तो हम बाहर निकल के देखते हैं आपकी आबादी का क्या है। इस बच्चे के हवाले से इसकी ज़िंदगी और इसका फ्यूचर बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? क्या सोचा है, क्या होगा? डॉक्टरों ने बताया कि इसके ऑपरेशन का मसला है, मुझे वो क्लियर करना है ताकि ज़िंदगी बिल्कुल सही तरह चल सके ना।
क्योंकि इसकी वरना लाइफ में प्रॉब्लम हो जाएगी, बच्चा बैठ नहीं सकेगा, चल नहीं सकेगा, वो उसका भी मसला है थोड़ा सा, ठीक है ना। और अभी तो अल्लाह का बहुत करम है, जो एक ऑपरेशन इसका हो गया, अगर वो नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती। इतना कुछ नहीं चाहिए मुझे सिर्फ अपनी रोज़ी रोज़गार का जरिया चाहिए और मेरे बेटे का ऑपरेशन चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। बाकी अल्लाह ने हाथ पाँव दिए, खुद ही चला लेंगे इंशाल्लाह, कुछ ना कुछ गुजारा कर लेंगे। यार ये तो बहुत ज़रखेज़ मुल्क है, ये बड़े मुसलमान इस मामले में अच्छे लोग हैं। मैं आपको बताऊँ, आपके रोज़गार का मसला है, ये देखिए इतने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। बहन रिहाना का भी मसला सुना है, आपका भी इंशाल्लाह मेरे जाते ही 3-4 दिन में आपका मसला हल होगा इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। जिन मुआशरों में इज्जत बंदूक की नोक पर लूटी जाए और इंसाफ जूते की नोक पर फराहम किया जाए, वहाँ इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, हत्ता के वहशी दरिंदों का जीना भी मुश्किल हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाकिस्तान को उस बुरे वक्त से बचाएं जब हमारे यहाँ इंसाफ ना होगा, और बिल्कुल ना होगा। इस वक्त हमारा मौजू था मच्छर कॉलोनी कराची, जहाँ की 5 लाख इंसानी आबादी मच्छरों से भी बदतर ज़िंदगी गुजार रही है। मुआशरे और सरकार की नज़रों से शायद ये लोग ओझल हैं, लेकिन हमने आज बहुत कुछ देखा, अपनी आंखों से देखा। यहाँ मोहम्मद अल्ताफ़ जैसे गरीब लेकिन खुददार माजूर बसते हैं, जिन्हें अपनी बेटी के जहेज़ के लिए बड़े थोड़े से पैसे चाहिए। मोहम्मद राशिद जैसे नौ मुस्लिम गरीब भी रहते हैं, जिन्हें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक ड्राइवर की नौकरी और अपने बीमार बेटे का इलाज चाहिए। एक 10 साला हमदर्द बेटी भी यहाँ मिलती है, जिसे अपने 9 यतीम बहन भाइयों को कोठियों में झाड़ू लगाकर पालना है। ये सब बातें पाकिस्तान के हज़ारों लाखों गली मोहल्लों में मिल जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की ज़िंदगी को कूड़े का ड्रम किससे बना रखा है? पाकिस्तान के करोड़ों महरूम पाकिस्तानियों का कौन जिम्मेदार है? ये हमें सोचना है, लेकिन हम सोचते नहीं। हमें ये भी सोचना है कि इसमें हुक्मरान कितने कसूरवार हैं, और हम खुद 18 करोड़ पाकिस्तानी अपनी इस हालत ज़ार के कौम के इस बुरी तरह से डी शेप होने के ज़िम्मेदार कितने हैं, हम कितने कसूरवार हैं। सोचना तो बहुत कुछ हुक्मरानों को भी चाहिए, लेकिन हमें भी सोचना होगा। जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम।